मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर मिश्र समानुपात के 41 से आगे के क्वेश्चन लेंगे। अभी तक आप 40 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। चलिए करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 41 से और करेंगे आज की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, आपके सामने पहुंच चुका है। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। मतलब 60 आदमी थे, उन्हें वो काम 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर काम करा। मतलब 60 आदमियों ने केवल 32 दिन तक काम करा तथा कार्य का 2/3 भाग कर लिया। शेष कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए M1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 60 है। M1 कितना है भैया, 60 है। लेकिन D1 कितना है, यहाँ पर गलती होने के चांस हो जाते हैं। 62 नहीं है, D1 का मतलब यहाँ पर 32 दिन है। कितना है भैया, 32 दिन है। अब जो काम की बात है वो है, काम हो चुका है 2/3 काम हो चुका है। मतलब W1 जो है वो कितना है, वो 2/3 भी कह सकते हैं, या ये कह लो कि 3 काम टोटल है, 2 काम हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप 2 भी लिख सकते हैं। W2 शेष काम बचेगा भैया 1/3। D2 जो शेष समय बचा है उसमें काम करना है। 62 दिन टोटल समय था। कितना, 62 दिन टोटल समय था। 32 दिन जा चुके हैं तो 30 दिन बचे हैं और M2 का मान हमें ज्ञात करना है। M2 का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या है भाई, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। कितना है, 60 गुणा 32 बटे 2/3 बराबर M2 का मान निकालना है। D2 का मान 30 है और 1 बटे ये 3 आ जाएगा। 3 से 3 गया, 30 दूनी 60, 2 से 2 भी गया, तो M2 का मान कितना आया भाई, 32 आदमी यहाँ पर 32 व्यक्तियों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी शेष काम को 30 दिन में करने के लिए। तो इस तरह से इसका जो आंसर बना वो कौन सा, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं भाई। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, लेकिन आरंभ में उसने 100 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो यहाँ पर देखिए M1 की अगर मैं बात करूँ, M1 की बात करूँ तो 200 लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो शुरू में काम कर रहे हैं ना वो 100 आदमी का काम कर रहे थे। 40 दिन का ठेका था। ये ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40 दिन में काम करना था, 35 दिन बाद। अब 35 दिन काम हो चुका है, 40 दिन में टोटल काम करना था, 35 दिन काम हो चुका है, तो आगे कितने दिन बचे, 5 दिन बचे। तो D1 जो है वो 5 करेंगे। अब यहाँ पर भी गलती होने के चांस है कि M1 100 लें या 200। 200 लेना पड़ेगा। 100 तो पहले ही काम कर रहे थे, 100 ने केवल 35 दिन काम करा। कितने दिन, 35 दिन। लेकिन जो लास्ट के 5 दिन काम है ना, 100 तो ये और 100 एक्स्ट्रा लगा दिए थे, तो मतलब यहाँ पर 200 बनेंगे ये। ठीक है जी। अब काम पूरा हो चुका है, काम कितना है कितना नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसने कहा यदि ये अतिरिक्त व्यक्ति काम पर ना लगाते, मतलब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 100 ही आदमी काम करते तो कितने दिन यहाँ पर लगते, ये बात देखने वाली है। कितने दिन बाद ये काम समाप्त होता ये देखना था। तो कर दो भाई, 200 गुणा 5 बराबर 100 गुणा D2। 2 0 2 0 गई, 5 दूनी 10 दिन में काम समाप्त होता। लेकिन 5 दिन तो ठेके के ही बचे हुए थे, तो बचे कितने, एक्स्ट्रा दिन जो लगते वो लगते 5 ही दिन एक्स्ट्रा लगते। 5 दिन उसके पास था समय, लेकिन 5 दिन का अतिरिक्त समय और देना पड़ता उस कार्य को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 की करेंगे बात। 43वां क्या है, ये 42वां क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 43वां क्या है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। बिल्कुल सेम इस तरह से ये 30 व्यक्ति काम पर लगाए और 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। फिर वही बात ध्यान देनी, यहाँ पर 30 नहीं लेने, M1 की जगह कितने लेने, 35 लेने। M1 की जगह कितने लेने, 35। और मैं समझता हूँ इस बात को आप समझ चुके हैं। D1 का मान देखो भाई कितना है, D1 का मान कितना है। उसने कहा यहाँ पर 38 दिन में
जो है समाप्त करना था 25 दिन बाद, तो 13 दिन बचे। कहानी देखो क्या हुआ, लेकिन 13 दिन नहीं, कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया। 13 दिन तो थे उसके पास, लेकिन दिन लगे 12। ठीक है जी। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, मतलब अगर M2 दूसरी कंडीशन ये रखो कि भाई 30 ही आदमी काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होता? तो कर दो भाई 35 गुणा 12 बराबर 30 गुणा D2, काटो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 सते 35, तो D2 का मान 14 दिन आ गया। कितना आया? 14 दिन। लेकिन 13 दिन ठेके के थे, 13 दिन तो उसी के पास था समय, तो एक्स्ट्रा कितने दिन लगे? 1 दिन। अगर वो 5 आदमी जो है एक्स्ट्रा लगा रहा था तो 1 दिन पहले समाप्त हो रहा था, लेकिन अगर 5 आदमी नहीं लगा रहा तो 1 दिन बाद में समाप्त हो रहा है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है भाई? 44वां, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार करते हैं, तो इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? देखें, M1 का मान 5 है, ठीक है जी, M1 का मान 5 है, H1 का मान 7 है और D1 का मान 8 है। ठीक, अब उसने कहा इस कार्य को 4 दिन में पूरा करना, D2 का मान 4 है और 2 व्यक्ति और शामिल कर लिए तो M2 का मान 7 है, H2 का मान हमें बताना है कि कितने घंटे पर दिन कार्य करना होगा। देखिए एक बार फॉर्मूला लिख दूं मैं आपके लिए, M1 D1 H1 बटे W1 R1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 और R2। ये सब चीज़ों का मतलब हमने पहले ही बता दिया है आपको। M का मतलब आदमी, मैन पावर, आदमी, औरत, बच्चे, मशीन, जो भी है वो सब इसमें आ जाएंगे। D फॉर दिन हैं, घंटे हैं, वो सब ऊपर आएगा, समय ऊपर आता है। W फॉर वर्क, काम, और भार दोनों नीचे आएगा। R फॉर रेंट, मतलब मजदूरी नीचे आएगी। जो है वो लिखना, फालतू की बात नहीं करनी। 5 गुणा 7 गुणा 8, W तो है ही नहीं, सामने रखो 7 गुणा H2 गुणा 4, 7 से 7 गया, 4 दूनी 8, तो H2 का मान कितना आया भैया? 10 घंटे। कितना आया? 10 घंटे। और 10 घंटे ही क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और इस बार क्वेश्चन नंबर 45 है आपके साथ। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? 4 आदमी हैं और 6 औरतें हैं, काम कर रहे 10 दिन में। ठीक है भाई। अब दूसरी चीज़ देखो क्या है, दूसरी चीज़ 8 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं, तो 8 से गुणा कर दो आप इसे, बराबर में लाओ इसके। 3 आदमी और 7 महिलाएं, 3 आदमी और 7 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? 10 दिन में कर रहे हैं। पहले से हल करो, यहाँ पर रेशो बनाओ, तो यहाँ पर देखे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 चौक 16 M, 6 चौक 24 W, 5 15 M और 7 पंजे 35 W। M को एक तरफ लाए तो M ही बचा भाई, 16 में से 15 गए, 1 बचेगा, 35 में से 24 गए, 11 बचेंगे, तो M बटे W का मान आया 11 बटे 1। अब एक कंडीशन तो इसमें से लेनी, एक कंडीशन तो कोई सी भी ले लो, चाहे पहली ले लो चाहे लास्ट वाली ले लो, और एक जो पूछ रहा वो ले लो। तो पहले वाली ले ली हमने, 4M गुणा 6W गुणा 8 बराबर 10 महिलाएं हैं, 10 W हैं, कितने दिन में करेंगी ये हमें बताना है। M की जगह 11 रखना, रख दो 11। W की जगह 1 रखना है। ठीक है भाई, W की जगह 1 रखना है, हल कर दो बस। 11 चौक 44 और 6 50 गुणा 8 बराबर 10 गुणा D, 0 0 गई, 8 पंजे 40, और ये 40 दिन जो है इस क्वेश्चन का आंसर बना, 40 दिन जो है इस क्वेश्चन का उत्तर बना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या है?
भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। तो पैमाना क्या है? मतलब जो 5 सेंटीमीटर है वो 1450 किलोमीटर को बताना। कितने? 1450 किलोमीटर। अब किसी भी चीज़ का रेशो बनाने के लिए ये जो मात्रक है वो सेम करने पड़ेंगे। करो भाई। तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर पहले 1400 जो 50 है इसे किलोमीटर को मीटर बदला 1000 से गुणा करी, फिर सेंटीमीटर बदला 100 से गुणा करी, अब ये सेंटीमीटर आया, अब रेशो बन गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नम 45, कुल मिलाकर 1 अनुपात। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 के सामने 1 2 3 4 5 6 लगा दो 0, या 29 गुणा 10 की पावर 6 कर दो, बात एक ही है। अब उत्तर देख लो क्या रहा। बिल्कुल यही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 की करते हैं बात। क्या है भाई? 47वां है, x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में करते हैं। x आदमी m की जगह x रख दो, x घंटे h की जगह x रख दो। ठीक है, x इकाई w की जगह x रख दो, x दिन d की जगह x रख दो। करते हैं तो y आदमी m2 की जगह जो है y रखेंगे, y घंटे s2 की जगह y रखेंगे, y दिन d2 की जगह y रखेंगे। कितने इकाई कार्य करेंगे W2 का मान याद करना है। देखिए कैंसिल हुआ तो W2 बराबर y³ बटे x², उत्तर आ जाएगा। और किस ऑप्शन में है? y³ बटे x²। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का जो जवाब है वो डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, 18 जिलसात है, मतलब M1 18 है, 10 घंटे हैं, H1 10 घंटे हैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ W1 की तो यहाँ पर 900 पुस्तकें हैं। कितनी हैं? 900 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर W2 का मान इसने दे दिया है 660, H2 का मान दे दिया है 12 घंटे, और M2 का यहाँ पर मान निकालना है। मान रखो भाई 18 गुणा 10 बटे 900 बराबर है M2 गुणा 12 बटे 660। ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात करें तो एक 0 से 0 गई, 18 पंजे 90, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 से काटा तो 11 बार कटा, कुल मिलाकर M2 का मान आ गया 11। आदमी यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी खुराक जो है मार्कर को भी दे देते हैं, इंक थोड़ा सा मार्कर को भी लगा देते हैं, क्योंकि अब चल रहा है ये हल्का, और जब हल्का चलता है कोई काम तो फिर दिक्कत ही दिक्कत रहती है। तो उस दिक्कत को कर देते हैं ख़त्म, पहले मार्कर की, और फिर आपके क्वेश्चनों की दिक्कत को भी करेंगे समाप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 मतलब 49 क्या कह रहा है, आपके सामने पहुंच चुका है क्वेश्चन नंबर 49। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 49? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, मतलब 35 घोड़े हैं तो इसका मतलब m की जगह 35 आएगा, तो m1 बराबर 35 है, और यहाँ पर W1 बराबर 270 किलोग्राम है, और D1 बराबर 21 दिन है। तो उसी तरह से यहाँ पर M2 का मान 28 है, W2 का मान 360 है, तो D2 का मान हमें ज्ञात करना। सिंपल सा काम है, मान रखना केवल M का, D का और W का मान रखना है। M की जगह 15 रखो भाई, सॉरी 35 गुणा 21 बटे 270 बराबर 28 गुणा D2 बटे 360। 0 से 0 गया भाई। चलिए 7 या 21, 7 चौक 28, ठीक है, और 4 नीम 36, 9 तिया 27, 3 से 3 भी जाएगा, तो D2 का मान आराम से कितना जाएगा, 35 दिन जो है वो उत्तर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। और 35 किस में है? ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 50।
ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 50 कर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 50। और 50वां क्वेश्चन है आपके सामने। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटते हैं तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करूँ तो M1 16 है, H1 7 घंटे है और D1 जो है वो 48 दिन है। तो यहाँ पर उसी तरह से M2 का मान 14 है, H2 का मान 12 है। तो यहाँ पर D2 का मान हमें निकालना है। रखो भाई 16 गुणा 7 गुणा 48 बराबर 14 गुणा D2 गुणा 12। तो 12 चौक 48, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 16 दूनी हो जाएंगे 32 दिन। यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर बन जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 की करते हैं बात। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 भी देखिए बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी आप नहीं कह सकते इन क्वेश्चनों में। 51वां है, यदि कुछ व्यक्ति, आदमी नहीं दिए, 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर लंबी गहरी खाई को 10 दिन में खोदते हैं तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोदेंगे। लंबाई निकालनी है तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब डब्लू में जाएगी। तो यहाँ 100 मीटर लंबी है, 50 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी है और दिन 10 है और इधर जो है 30 दिन है। लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई 25 दी गई है और गहराई 15 दी गई है। तो 25 दूनी 50 और 15 दूनी 30, 10 से 10 जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो कितना बनेगा भाई, यहाँ पर L बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर ये 100 है, सॉरी देखिए ये 100 है, यहाँ पर 100 मीटर लंबी है, ये गड़बड़ हो गई थी। 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका 400 मीटर। फिर ध्यान दें आप क्या करना है, आपको लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वो सभी डब्लू में जानी है। दूरी जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी डब्लू में जाएंगी और दिन ऊपर रखने हैं और काम आपका सीधा सा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा आपके हिसाब से देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 52 की करते हैं बात। 52वां क्या है, 7 आदमी अथवा, अथवा का मतलब है बराबर, 7 आदमी अथवा 10 औरतें, मतलब 7M बराबर 10W है। तो M/W बराबर आ गया 10/7। 7 आदमी अथवा 10 औरतें किसी एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं तो 14 आदमी और 20 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। देखिए या तो 7 आदमी ले लो या 10 औरतें ले लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर 7 आदमी लिए हमने, 10 दिन में बनाते हैं, 10 दिन ऊपर जाएगा, लंबाई कोई भी हो नीचे आएगी। अब इधर जो है लंबाई 600 मीटर है लेकिन यहाँ पर 14 आदमी हैं और साथ साथ 20 औरतें हैं और हमें दिन निकालने हैं। चलिए भाई 2 जीरो हमने कैंसिल किया, M की जगह 10 रखेंगे, W की जगह 7 रखेंगे। तो 7 गुणा 10 बराबर 14 गुणा 10 प्लस 20 गुणा 7 बटे 6 गुणा D। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आया 700 बराबर, यहाँ गया 140 और 7 दूनी 14, 140 ही आया। कुल मिलाकर 280 गुणा D बटे 6। 1 जीरो से 1 जीरो गई। अब यहाँ पर देखिए 7 से काट दिया, 10 बार कटा, 7 चौक 28 होते हैं। अब 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। कुल मिलाकर D का जो मान है वो कितना आया, 15 दिन जो है वो सही जवाब बनेगा। क्या, 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 52 का वो ऑप्शन चेक कर देते हैं। ए ही ऑप्शन सही है और ये बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 की करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है भाई, 53 क्या है, यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो कितने व्यक्ति इसके 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। अब देखिए MW आप सीख चुके हैं, डायरेक्ट रखूँगा मैं 300 आदमी, M की जगह 300 रखा, बोल दूंगा मैं आपको, हर चीज़ बोलूँगा। 300 आदमी M की जगह 300 रखेंगे, M1 की जगह 300 रखेंगे, मतलब D1 की जगह 16 रखेंगे। किसी काम को, मतलब एक काम है पूरा, एक काम कर रहे हैं, कितने दिन में, 16 दिन में कर रहे हैं। तो कितने आदमी, M2 निकालना है हमें, 15 दिन है तो D2 का मान 15 है और W2 का मान 1/5 है। बस इसे हल करना है। तो देखिए 15 दूनी 30,
और 5 चौक 20 और 16 चौका 64 जो है वो किस ऑप्शन में है आप देख सकते हैं 53वें का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं होती अगर आप चीज़ें डायरेक्ट लिखना शुरू करें ना, और पेपर में इन्हीं बातों से बात बनेगी। इस तरह से रट्टा मार के बात नहीं बनने की भाई M1 लिखना, D1 लिखना, H1 लिखना। आप कोई 10वीं का पेपर नहीं दे रहे, आप कोई 12वीं का पेपर नहीं दे रहे, आप कोई किसी ग्रेजुएशन का पेपर नहीं दे रहे जहाँ पर आपको पूरा हल करना है। आपको कम समय में और जल्दी आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 54 की करेंगे बात, और क्वेश्चन नंबर 54 क्या है उसे देख लेते हैं आपके साथ। 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करते हैं तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष कार्य को पूरा करने में 25 दिन लगे। फिर वही बात है भाई, 20 आदमी M1 की जगह 20 है, 20 दिन है, D1 की जगह 20 है, 1/3 काम है। अब जो शेष काम बचा वो 2/3 है, वो W2 की जगह आएगा। कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी M2 निकालना है और 25 दिन दिए हैं तो 3 से 3 गया, 5 × 25, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 कुल मिलाकर 4 चौक 16 और 16 दूनी होते हैं 32। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितने आदमी इस काम को करेंगे, उसने पूछा कितने व्यक्ति और लगा जाए। अगर और शब्द आ रहा है तो जितने पहले लगे हुए हों उन्हें माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब 12 आदमी और लगाने पड़ेंगे, 20 तो पहले से ही काम पर लगे हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। अच्छा देखिए 55वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर 55वां क्वेश्चन बहुत आसान है। एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा। m मिनट है और जे वस्तुएं हैं, w की जगह जे लग दो। 2/3 घंटे, 2/3 या देखें यहाँ मिनट है यहाँ घंटे हैं तो घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा, गुना 60 करना पड़ेगा और W2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये आया कितना 20 और 20 दूनी हो चुका है कितना 40। ठीक है जी, तो W2 बराबर आ जाएगा 40J/m और 40J/m किस में है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, 55वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में ही तो उत्तर आ रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा आपको। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। देखिए 95 सैनिक थे, मतलब M1 की जगह 95 है, 200 दिन की खपत थी। 200 दिन लेना, इसमें ध्यान देना। 5 दिन बाद, जिसमें बाद वाला सिस्टम है उसमें ध्यान देना कि वो घटाना है, तो 195 दिन भोजन चलता। 30 सैनिक दूसरे में चले गए तो बचे कितने 65। कितने दिन खाद्य सामग्री चलेगी ये निकालना है। तो 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और यहाँ पर 5 तिया 15 है, तो D2 बराबर 3 पंजे 15 और 9 तिया 27 और 1 28, कुल मिलाकर 285 दिन। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन। और एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो बिल्कुल इसी का भाई है, क्वेश्चन नंबर 57। क्या है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक छोड़कर चले गए हैं, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। 500 सैनिक थे, 3 दिन बाद की बात कर रहा तो 24 दिन चलता। 300 चले गए हैं, ठीक है, तो बचे कितने 200। अब कितने दिन चलेगी, इससे आसान कुछ हो सकता है। 2 0 गई और 2 से काटते हैं 12 और 12 पंजे तो होते हैं 60 दिन। 60 दिन तो इसका आंसर बनना चाहिए। क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है शायद हमारे से रखने में। एक बार फिर से देख लेते हैं चीज़ों को। क्या है, एक बार यहाँ पर कैलकुलेशन को चेक करते हैं। 500 आदमी थे, 3 दिन बाद 24 दिन चलता, बिल्कुल सही है। 300 सैनिक और आगे, देखिए यार ये गड़बड़ हुई, एक शब्द ने गड़बड़ करी, हम चले गए पड़ गए, वो आ रहे हैं तो 300 बढ़ाने हैं तो यहाँ 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800, 2 0 गई और 8 तिया 24, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा भैया 15 दिन। अगर चले जाते तो 60 ही दिन आता, अगर चले जाते तो 60 ही दिन आता, लेकिन आ गए तो 15 दिन उत्तर बना। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पेपर में आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 58 पर हम आ चुके हैं और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, भाई अब तो कर दो, क्योंकि देखिए चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इसमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर
छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। छोड़कर जाने पर उतने दिन यो खाद्य सामग्री चली जितने दिन ये आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन थी। अब देखिए हमने मान लिया जैसे 1/5 की बात करें, 1/5 सैनिक छोड़ के जा रहे तो शुरू में 5 सैनिक थे, ठीक है, और x दिन खाद्य सामग्री चलती, लेकिन 10 दिन बाद की बात कर रहा तो ये चलेगी x - 10 दिन। अब हुआ क्या, 5 में से 1/5 चले गए तो मतलब 1 चला गया तो 4 बचे। उनका ये जो 4 भोजन खाएंगे, ये जो 4 खाएंगे वो उतने दिन चलेगा जितने दिन इनके लिए स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में कितने दिन था, x दिन। बस हल कर दो, 5x - 50 बराबर 4x, तो 5x - 4x बराबर कितना आ गया, 50। तो इसका मतलब x का मान कितना है, 50 दिन है। ये बिल्कुल सही जवाब और ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। तो एक एक क्वेश्चन हमने काम समय का भी समाप्त कर दिया है। काम समय का भी एक एक क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। पहली बात तो कहीं तेज़ लग रहा है तो स्पीड स्लो कर सकते हैं, स्लो लग रही है स्पीड तेज़ कर सकते हैं, सब आपके हाथ में है। और साथ साथ अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। सक्सेस विद कपिल टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है, वहाँ पर जुड़ें और वहाँ पर आप कमेंट करें मुझे, तो मैं वहाँ पर भी आपका जवाब दूंगा। और अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बिल्कुल लेकर आऊँगा। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहें हमारे साथ।